लास्ट टाइम हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में गति के दो लेक्चर्स हम ले चुके हैं। अभी तीसरा लेक्चर होगा हमारा। तीसरा लेक्चर हमने लास्ट टाइम लिया था वेग, औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग क्या है? एक सदिश राशि है। औसत चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इस बात को भी हमने कहा था। औसत वेग विस्थापन पर डिपेंड करता है। ये विस्थापन के अकॉर्डिंग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। पर औसत चाल जो है कुल पथ लंबाई पर निर्भर करता है। कोई वस्तु कितना तेज चल रही है, कितना धीमे चल रही है, उसका पता चलता है, हमें ज्ञान होता है औसत चाल से। औसत वेग और औसत चाल बराबर हो सकते हैं यदि वस्तु स्ट्रेट लाइन जा रही है, सरल रेखा में गति कर रही है, सीधे जा रही है। और औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत वेग चाल जो है औसत वेग से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि औसत वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर निर्भर करता है, और पथ लंबाई ज्यादा भी हो सकती है। ये सारी बातें हमारी हुई थी, एक न्यूमेरिकल भी लिया था। आज हम जानना चाहेंगे किसी क्षण वेग कैसे निकालेंगे। जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, इस समय बहुत ही एक निश्चित समय पर जो है वेग कैसे निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे कहते हैं हम तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग, और या हम लेंगे तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल कुछ जगह पे आप पाएंगे कि इसको तात्क्षणिक भी लिखा है, बात एक ही है। इंग्लिश में बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण। जो यहां पे जो इंस्टेंट का मतलब है वो है क्षण। क्षण, क्षण मतलब समय का क्षण, एक पर्टिकुलर समय, ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी क्षण। क्षण एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा समय हुआ, माइक्रो सेकंड का। जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे मैं यहां पे टी लिख रहा हूं तो दैट इज टी लिखने का भी एक समय है, वो है पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर समय, और उसे कहते हैं क्षण। और किसी क्षण हम जैसे कार में जा रहे हैं और मैं जाते जाते सोचूं कि मेरी कार इस समय कितनी चल रही है, किस चाल से चल रही है, तो मैं स्पीडोमीटर देखता हूं, वहां पर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड देखता हूं, मैं तात्कालिक चाल देखता हूं मैं। अब मैं आगे आता हूं यहां पर, क्योंकि स्पीडोमीटर है, स्पीड मेजर करता है, तो हम कहते हैं तात्कालिक चाल हम वहां पे देख रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। पर इस तात्कालिक चाल का हम संज्ञान कैसे लेते हैं, इसे एक ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ग्राफ के माध्यम से हम इसको कैसे समझेंगे देखते हैं। हम एक ग्राफ खींचते हैं और उसमें हम एक्सटी ग्राफ खींच लेते हैं, एक्सटी ग्राफ। और जैसे कि हमने अभी पहले भी बहुत सारे ग्राफ बनाए थे, हमने एक मूल बिंदु ले लिया, x ले लिया, t ले लिया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, या 6 सेकंड, या 7 सेकंड, या मिनट्स ले लीजिए आप। इनको t सेकंड्स में कम लग रहा हो तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट में कुछ दूरियां ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इस तरह से बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिया है। एक्सटी ग्राफ को मैंने कर्व के रूप में लिया है। थोड़ा सा मैं इसको और कर्व बना देता हूं, यहां पर एक वक्र के रूप में। जैसे इसकी बात हमने की भी थी कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ जो है का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी को बताता है, गिव्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एकांक समय में कितना विस्थापन हो रहा है, तो वो स्लोप जो ढाल होता है उसको ही बताता है। अब किसी क्षण हमने ले लिया, यहाँ पर P1 है, फिर यहाँ पर ये P2 है, मतलब विस्थापन, वस्तु की स्थिति P1 हो गई, दूसरे स्थान में वस्तु की स्थिति P2 हो गई। एक सीधी रेखा में गति कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में विस्थापन हो रहा है समय के साथ साथ, और विस्थापन धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक समान नहीं है बल्कि असमान है, ज्यादा होता जा रहा है बाद में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी का आप जानते हैं, इस तरह का ग्राफ आता है, एक्सटी ग्राफ इस तरह का आता है, स्ट्रेट लाइन। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही होती है, तो उसमें कर्व के रूप में आता है। जिसमें बढ़ रही होती है तो ऐसे आएगा, क्योंकि और जब घट रही होती तो कैसा आएगा, अभी इसमें भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उसमें विस्थापन धीरे धीरे कम होता जाएगा, समय के साथ कम विस्थापन होता जाएगा। अब किसी क्षण स्थिति ली P1 और ये ली P2, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में अगर मैं
यहां पर एक लाइन खींच दूं, T1 T2 एक लाइन खींच दी जाए, तो ये जो स्लोप है इसका अगर हम निकालेंगे तो हमें इसका एक विस्थापन, हमें यहां पर वेग हमें मिल जाएगा। परंतु वो क्या मिलेगा हमें, v क्या मिलेगा, वो औसत वेग, विस्थापन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको लिया डेल्टा एक्स और इसको डेल्टा टी लिया, डेल्टा एक्स अपॉन औसत वेग। अब यदि मैं इस औसत वेग में समय को कम कर दूं और छोटा कर दूं, तो छोटा करके मैं सपोज यहां पे आ गया, विस्थापन हमने यहां बिंदु ले लिया, तो ये सपोज Q1 Q2 और छोटा कर दिया, Q1 को और इधर ले आइए P1 को, एक स्थिति यह आएगी कि ये सीधे यहां पर टच करके जाने लगेगा। अगर हम इस गैप को हम कम करते जाएं, मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम समय को सूक्ष्म करते जाएं, यहां पे हमने P1 स्थिति ली, P2 स्थिति ली, अब समय को आप कम कर दीजिए, इतना जो 2 मिनट का समय लिया उसको और कम कर दीजिए, तो स्थितियां यहां पे मिली और यहां पे मिली। उसको हमने लिया यहां पर Q1 Q2, Q1 Q2, ये स्ट्रेट लाइन मुझसे नहीं खींच पा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ये Q1 Q2। अब इसको और अगर मैं कम कर दूंगा तो ये इधर आ जाएगा, इतने में और पास आ जाएगा, और कम कर देंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। मैंने समय को और कम कर दिया, सूक्ष्म कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको ये स्पर्श रेखा के रूप में मिलेगा, ये ढाल, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा के रूप में मिलेगा। टेंजेंट टू दी कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट कर लेते PQR एक्स एस कर लेते हैं, इस एस पॉइंट पर हमें एक जो है स्पर्श रेखा मिल रही है, टेंजेंट मिल रहा है। वहां पर समय क्या है, अत्यंत ही सूक्ष्म है, और वेग आपको कुछ मिलेगा यहां पर डेल्टा एक्स, विस्थापन यहां पर भी होगा और अत्यंत सूक्ष्म समय पर होगा। ग्राफ से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर हम वैल्यू से समझते हैं तो इसको और कर देंगे, समय को हम कम कर देंगे, बहुत कम कर दिया, माइक्रोसेकंड कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, उस समय जो वेग आएगा वो कहलाएगा आपका तात्कालिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो तात्कालिक वेग और तात्कालिक चाल में कोई ज्यादा अंतर होता ही नहीं है, हालांकि उनकी डेफिनेशंस अलग अलग होती है, पर विस्थापन उसमें भी उतना ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है सेम होती है। अब यहां पर हमने स्पर्श रेखा तो खींच दी है कि किसी बिंदु पर ये कर्व है, यहां पर हमें स्पर्श, ग्राफ में तो हम ऐसे दिखा देंगे, ये स्पर्श रेखा, यहां पर तात्कालिक वेग है, यहां पर तात्कालिक वेग कितना है, इतना है, यहां ढाल कितना है, कम है, यहां ढाल कितना है, ज्यादा, यानी वेग यहां से यहां बढ़ गया, स्पर्श रेखा से दिखा देंगे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाएंगे, वो इसी फॉर्मूले से दिखाएंगे, हमने कहा था v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यदि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, देखिए बार लिखाया है औसत के लिए, v के ऊपर जो लाइन खींची है वो औसत वेग के लिए, मैंने उस लाइन को हटा दिया तो उसके बाद केवल v लिखा है, यहां पर लिमिट ले रहा हूं मैं, लिमिटिंग सेंस यानी सीमांत वैल्यू ले रहा हूं मैं, डेल्टा t को हमने जीरो की ओर अप्रोच किया, डेल्टा t अप्रोचिंग टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, एंड डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और दिस इज कॉल्ड dx अपॉन dt। बायो वालों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि ये टर्म क्या है, उनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैथमेटिक्स वाले इससे रूबरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी x का t से कोई फलन होगा, कैसे x में परिवर्तन हो रहा है t के साथ, तब हम उसका अवकलन करते हैं, गणितीय विधि है, उस गणित के आधार पर हम निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम कहते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt, इसको लीजिए x का t के सापेक्ष अवकलन, x का t के सापेक्ष अवकलन, इंग्लिश में बोलेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष x वस्तु का, x जो विस्थापन है उसका डिफरेंशिएशन अवकलन। तो ये हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखें, v इक्वल टू dx अपॉन dt लिखा होगा कहीं पर, तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है, एक ही होती है तात्क्षणिक वेग।
ये बात आपको हमेशा है। औसत वेग अलग चीज है और तात्क्षणिक वेग, औसत वेग हम कुछ समय अंतराल में निकाल रहे हैं दूर दूर, और तात्क्षणिक वेग पर्टिकुलर स्टेट में निकाल रहे हैं। ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया, ग्राफिकली ग्राफ के द्वारा स्पर्श रेखा खींच दीजिए पर्टिकुलर बिंदु पर, तो वो स्पर्श रेखा रिप्रेजेंट करेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। जैसे यहां पर एक ग्राफ इस तरह से खींचा हमने, तो यहां पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींच रहा हूं इस तरह से, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये क्या बता रही है, उस क्षण पर तात्कालिक वेग को। और यहां पर अगर स्पर्श रेखा का ढाल बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो वेग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ, यानी एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, जो ढाल है, वही बताता है वेग, वही बताता है वेग। अगर ये बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेग बढ़ रहा है, वेग नियत नहीं है, पर कैसे बढ़ रहा है उसको ध्यान देना। अब जैसे अगर कोई ग्राफ इस तरह से है, एक्सटी ग्राफ, तो यहां पर ये ढाल कम होता जा रहा है, ये देखिए ढाल कम होता जा रहा है। जब कम हो रहा है तो वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये भी असमान गति का ही उदाहरण है, एक में हो गया स्पीड अप और दूसरे में हो गया स्लो डाउन। हमने जब लास्ट टाइम एक डायग्राम खींचा था, ग्राफ्स खींचा था, एक ग्राफ खींचा था, एक डिटेल ग्राफ, तो हमने इस तरह से लिया था, ये एक स्पीड अप, फिर कांस्टेंट और उसके बाद स्लो डाउन, 3 फेजेस में लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स टी। पहले ये बढ़ रहा है वेग, फिर ये कांस्टेंट हो गया, वेग नियत हो गया, और उसके बाद घट रहा है। ये तीनों बातों को यहां पर समाहित कर रहा है। वेग बढ़ रहा है, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से देख लीजिए, वेग नियत है यहां पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, वेग घट रहा है, आप फिर ये स्पर्श रेखा खींच करके देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी घट रही है, तात्क्षणिक वेग हर बिंदु पर घट रहा है। औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, इन बातों को हमने यहां पर लिया है। तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए हमें ग्राफ का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ केवल समझाने के लिए है। आपको तात्क्षणिक वेग निकालना होगा तो आपको अगर x का फलन मिला होगा कि x का फलन, x फंक्शन जो है समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो आपको मैथमेटिक्स की एक विधि लगानी होगी जिसे हम कहते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ये कुछ फॉर्मूला बेस्ड होती है, कुछ फॉर्मूलों पर बेस्ड होती है और कुछ सूत्रों पर बेस्ड होती है। तो नेक्स्ट में हम, क्योंकि डिफरेंशिएशन वर्ड आया है यहां पर, तो अगला हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम अवकलन का कितना प्रयोग करते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं, इससे संबंधित भी न्यूमेरिकल लिया जाएगा, इससे संबंधित भी आंकिक प्रश्न लिया जाएगा। तो वो होगा हमारे अगले लेक्चर में। यहां पर मैं इसको एंड करता हूं, इसको समझिए, तात्क्षणिक वेग को नोट्स बनाते जाइए, सिंपल नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के। आपको बताना है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, आपको बताना है टाइम कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको बताना है डिस्टेंस क्या होता है, आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, और उसके बाद आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि तात्कालिक वेग क्या होता है और तात्कालिक चाल क्या होती है। और फिर हम लेंगे डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्योंकि वेग क्या परिवर्तित हो रहा है, अब मैं यहां पर एक चीज और लेता हूं, मैं एक ग्राफ और लेता हूं, क्योंकि इसको हम जितना ग्राफ से समझ पाते हैं उससे बेटर और कुछ नहीं है। जितना आप ग्राफ को इसको एनालाइज कर लें, और कंपटीशन में भी ग्राफ ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। अभी हम अगले क्रम में आएंगे वीटी ग्राफ। अभी हमने एक्सटी ग्राफ की बहुत बात कर ली है, तो मैं एक वीटी ग्राफ बना रहा हूं इस तरह का, और हमें विचार यही करना है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। यहां पर v, जैसे xt को बढ़ा रहे थे हम ऐसे, तो हम कहते वेग बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो यहां पर भी ये कुछ बढ़ रहा है, वेग तो बढ़ ही रहा है यहां पर भी, पर वेग यहां पर xt ग्राफ इस तरह से था, इस तरह से वेग बढ़ रहा है। अब वेग के भी बढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो समान गति, समान समय में समान रूप से वेग का बढ़ना, एक समान समय में समान रूप से नहीं बढ़ रहा बल्कि असमान रूप से बढ़ रहा है। यहां पर ये असमान रूप से बढ़ रहा है। ये दूसरा पॉइंट है, ओ से लेता हूं मैं ए बी जो है, यहां पर वेग नियत है, वेग बढ़ नहीं रहा, कांस्टेंट है। और ये आप जानते हैं कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है, एक समान गति जब होती है, तो उसमें वेग नहीं बढ़ता, और उसमें जब हम एक्सटी ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है। उस कंडीशन में वीटी ग्राफ क्या आता है, कांस्टेंट, सीधी समांतर, समय अक्ष के समांतर, क्योंकि वेग तो बदल ही नहीं रहा। यहां वेग बदल रहा है, तो इतने समय में इतना बढ़ गया, इतने समय में इतना बढ़ गया, इतने समय में इतना बढ़ गया,
और बहुत तेज 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 से बढ़ जा रहा है, और यहां पर भी वेग जो है, यहां पर वेग घट रहा है, यहां पर वेग घट रहा है, पर स्ट्रेट लाइन है, यानी कि समान समय में समान रूप से घट रहा है। तो यहां पर एक क्वांटिटी आएगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं त्वरण, जो वेग परिवर्तन को बताती है कि समय के साथ वेग कैसे बदल रहा है। यहां पर समय के साथ वेग जो है तेज तेज बदल रहा है, तो हम इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण कांस्टेंट नहीं है, त्वरण भी जो है बदल रहा है। यहां पर त्वरण भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, असमान त्वरण। पर यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हमारा ज्यादा फोकस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही होगा। एक समान त्वरण, जो हमारा ज्यादा फोकस होगा वो किसमें होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इतना नहीं होगा। जैसे हमने v बराबर dx अपॉन dt निकाला, यहां हम a निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, और उसके बाद हम लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल वैसे ही लिमिट लेंगे, डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो। अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या है भाई, जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के नजदीक पहुंचा है। हम जीरो के नजदीक ले गए, डेल्टा टी को हमने इतना सूक्ष्म कर दिया, समय अंतराल को हमने इतना सूक्ष्म कर दिया कि वो जीरो नहीं है, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी यहां पर हो जाएगा ये dv अपॉन dt। ये मैथमेटिक्स का तरीका हो गया, dx अपॉन dt और dv अपॉन dt डिफरेंशिएशन। यहां जैसे वेलोसिटी को हमने एक्सटी ग्राफ में हमने स्पर्श रेखा से दिखाया था, यहां आप देखेंगे एक्सेलरेशन को हम यहां पर जो है ऐसे ही दिखाते हैं, स्पर्श रेखा से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहां एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है नहीं, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, त्वरण जीरो होगा, वेग परिवर्तन नहीं है। अब यहां से एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है, वेग परिवर्तन की दर, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। त्वरण को हम आगे फिर बढ़ाएंगे, त्वरण की बात हम फिर करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के कुछ हम ग्राफ उसमें भी दिखाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम इसको रिवाइज भी करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, उसके बाद उसके कुछ फॉर्मूले लेंगे, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम एक्सेलरेशन करेंगे, और उसके बाद हम गति के समीकरण जो हैं, जिनको ग्राफी विधि से हम सॉल्व करते हैं, वो देखेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।